हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। बेसिकली हमें क्या करना है बेटा, इसको भाई ये प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो ये इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 10 पार्ट्स हैं। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपको दो चार चीजें छोटी छोटी बताऊंगा, उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने से पहले करते हैं जब, तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्रूफ करने के लिए, उनको ना साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना है? सिंप्लीफाई। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करो फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आपको प्रूफ करना है ना वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर कोई पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्ट है तो उसको नॉर्मल सिंप्लीफाई कर दो। उसको नॉर्मल क्या कर दो? सिंप्लीफाई कर दो। अब एक और है क्वेश्चन, मान लो साइन कॉस में कन्वर्ट है लेकिन वो सिंप्लीफाई भी है, उसका आगे और कुछ नहीं कर सकते हो आप, तो उसके लिए वो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं? स्पेशल टाइप के। तो उसको भाई करने का एक तरीका होता है, वो आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा इसमें आपका। एक तरीका होता है, मान लो आप, जैसे ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS, तो मैं LHS को RHS के इक्वल करना होता है। तो आप कभी सॉल्व कर रहे हो, मान लो LHS सॉल्व कर रहे हो भाई, LHS सॉल्व करते करते पता चला कि भाई वो RHS के इक्वल नहीं आया, तो क्या करोगे? RHS को भी सॉल्व करोगे। जब LHS सॉल्व करके RHS नहीं आया ना, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? RHS को भी सॉल्व करोगे, ठीक है। बस ये तीन चार चीजों का ध्यान रखना आप। अब ये आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपको LHS सॉल्व करना है। LHS है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये कॉसेक है तो इसको लिख सकते हैं भाई हम साइन 1/sin थीटा, है ना। कॉसेक किसका उल्टा होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक इक्वल टू 1/sin। और कॉट का फॉर्मूला होता है बेटा cos/sin। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो बेटा एक बार फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से, तो और अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो कोसेक को लिखेंगे 1/sin, कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। अब देखो साइन कॉस में कन्वर्ट जैसा मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था आपसे कि उसको सिंप्लीफाई कर दो। तो देखो लाइक फ्रैक्शन है, दोनों तरफ साइन है, तो यहां तो भाई साइन आ गया, और ऊपर है 1 माइनस कॉस, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार स्क्वायर यहां लगा देते हैं और एक बार स्क्वायर यहां लगा देते हैं। अब आप कहोगे सर आपने कहा था भाई साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बेटा इतना आसान नहीं है ना, थोड़ा सा भी आपको ना और इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और वो भी किसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? जो चीज आपको प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग। जो चीज आपको प्रूफ में चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको और सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे, अभी देखो आपको पता चलते रहेगा जब आगे करेंगे हम क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या करा है भाई कि पूरे पे स्क्वायर था तो दोनों तरफ अलग अलग स्क्वायर कर दिया है हमने। 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। अब यहां पर ना आप a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगा देना। पता है क्यों? क्योंकि भाई हमें जो प्रूफ करना है ना, उसमें न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको फॉर्मूला मत लगा देना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं भाई कि 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ओपन करके, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है ना। अब देखो नीचे भी जो हमें आंसर चाहिए ना वो कॉस में चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे नीचे क्या आ रहा है? साइन। तो क्या करेंगे, साइन को ना कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आती है कि सर साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भाई पहला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। यहाँ पे आप शो करके दिखाओगे कि भाई हमने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पुट करा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमीटर में देखो ये जो 1 है, क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
तो देखो डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये तो लिखा हुआ है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह लिखा हुआ है 1 और बी की जगह लिखा हुआ है कॉस, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक बार 1 प्लस कॉस और एक बार 1 माइनस कॉस, एक बार 1 प्लस कॉस और एक बार 1 माइनस कॉस। अब देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसल, तो आपका बचा क्या, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस, नीचे बचा 1 प्लस कॉस। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो वही हो गया LHS RHS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब देखो इसका सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट में गौर से देखो भाई, पहले से ही ना ये टर्म्स जो है साइन कॉस में कन्वर्ट हैं। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट होती है तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई इनको सिंप्लीफाई कर लो। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो जरा, तो हम LHS सॉल्व कर रहे हैं तो यहां लिखा करो LHS। तो देखो हमारा LHS है कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो जब भी दो फ्रैक्शंस होते हैं ना, फ्रैक्शन को हमें करना होता है एलसीएम लेके सॉल्व, लेकिन यहाँ भाई एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ नंबर थोड़ी है। तो क्या करना होता है बेटा, जब अल्फाबेट्स वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में ही उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 प्लस साइन ए से। तो कुछ ये आ गया है ना, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। और उसके बाद ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और यहां लिख दो कॉस स्क्वायर ए, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ रहे हो कैसे करा हमने, दोबारा समझो 1 सेकेंड। पहले क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में लिख देना है। तो डिनोमिनेटर में कॉस इंटू 1 प्लस साइन है, और न्यूमिनेटर में कॉस को कॉस से करा कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और तो ये ऊपर कॉस स्क्वायर ए है उसको एज इट इज रहने दो। अब ये लिखा है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है बेटा आपका ए प्लस बी के स्क्वायर का, जो होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह भाई यहाँ पे 1 लिखा है और बी की जगह यहाँ पे साइन लिखा है, तो 1 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, फिर 2ab। तो 2 इंटू 1 2 को साइन से करा 2 साइन, तो ये आ गया इसका आंसर, मतलब सिंप्लीफिकेशन। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब गौर से देखो ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, तो भाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बात एक ही है। इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के। होता है कि नहीं होता, पढ़ा है ना हमने पहले फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो भाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया इन दोनों की जगह 1, और ये वाला 1 का स्क्वायर 1, और ये प्लस में 2 साइन ए, अपॉन में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यहां देखो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में देखो गौर से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर 2 यहां से गया तो बचा 1, 2 यहां से गया तो बचा साइन ए, अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यहां देखो भाई 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसल, बचा 2 अपॉन कॉस ए, नीचे कॉस है ना तो भाई ऊपर आके क्या हो जाएगा, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये ऊपर आके हो गया सेक ए, और 2 पहले से था तो 2 सेक ए। और यही हमें क्या करना था इसमें, इसको प्रूफ।
तो LHS इक्वल आ गया भाई किसके, RHS के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब देखो tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस में कॉट अपॉन 1 माइनस tan, आपको इसको इक्वल करना है किसके प्रूफ, 1 प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो समझो क्या करना है हमें इसके अंदर। तो सबसे पहले LHS सॉल्व करने हैं हमें, है ना। तो LHS है हमारा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया है कि भाई प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले उनको साइन कॉस में कन्वर्ट। तो tan होता है भाई साइन अपॉन कॉस के इक्वल, और ये 1 का 1, और ये कॉट है ना, कॉट को किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के इक्वल, प्लस में ये कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के, अपॉन में 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। देखो ऊपर वाला सेम लिख दो साइन अपॉन कॉस। अब जो नीचे डिनोमीटर में है ना, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दो फ्रैक्शन बन रहे हैं ना, तो देखो नंबर तो है नहीं, तो जब भी अल्फाबेट्स या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं तो कैसे करते हैं, एक लाइन खींचोगे, डिनोमीटर उसको मल्टीप्लाई, 1 को साइन से करा साइन थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को 1 से करा साइन थीटा, 1 को कॉस से करा कॉस थीटा, प्लस में एज इट इज इधर इसका जो न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है कॉस अपॉन साइन, और डिनोमीटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, डिनोमीटर को मल्टीप्लाई, 1 को कॉस से करा भाई कॉस आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को 1 से करा कॉस, और 1 को साइन से करा साइन। ठीक है, अब देखो हमने बचपन में पढ़ा है भाई, जब दो फ्रैक्शन आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे होते हैं ना, तो पहला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। क्या होता है भाई, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन, और नीचे वाले फ्रैक्शन का c बाई डी है तो d बाई सी। अब यहाँ भी देखो हमें वही चीज करनी है भाई, क्यों, क्योंकि देखो ना दो फ्रैक्शन है ना, एक ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो पहला वाला फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई का साइन, और जो फिर ये नीचे फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा अपॉन में साइन माइनस कॉस अपॉन साइन है ना, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन साइन माइनस कॉस। ठीक है, प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस अपॉन साइन मल्टीप्लाई, नीचे है कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन। ठीक है, अब देखो साइन ऊपर साइन साइन है ना, तो ये हो गया भाई साइन स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या है बेटा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस। अच्छा एक चीज देखो जरा कि भाई हो क्या रहा है, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो यहां से ना मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉमन। कैसे, देखो इधर साइन माइनस कॉस लिखा है, लेकिन इधर कॉस माइनस साइन है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये साइन माइनस कॉस थोड़ी है ये वाला भी, अगर साइन माइनस कॉस इधर है तो इधर भी तो साइन माइनस कॉस होना चाहिए, जब भी तो कॉमन ले पाओगे। लेकिन बेटा हम इसको साइन माइनस कॉस बना सकते हैं, कैसे, चलो मैं बताता हूं अभी आगे आपको। साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस ब्रैकेट में, है ना, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और ये कॉस ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, प्लस में कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। अब देखो ये लिखा है कॉस माइनस साइन, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू, माइनस क्या ले लू मैं, कॉमन, तो होगा क्या, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। अगर मैं क्या करूं भाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस का साइन प्लस का साइन, और प्लस का कॉस माइनस का कॉस हो जाएगा, तो अब ये साइन माइनस कॉस हो गया,
अब तो हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पहले से प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस। समझ रहे हो ना। अब देखो साइन माइनस कॉस इधर भी है, साइन माइनस कॉस इधर भी है, तो साइन माइनस कॉस ना अपॉन में वो भी है ना, तो इसलिए 1 अपॉन साइन माइनस कॉस को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन के नीचे है कॉस, और यहाँ कॉस के नीचे है साइन थीटा। अब ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ आया है भाई हमारा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। यहाँ भी देखो हम क्या करेंगे भाई, दो फ्रैक्शंस है, एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन को साइन स्क्वायर से करा तो साइन क्यूब हो गया, कॉस को कॉस स्क्वायर से करा तो ये भाई कॉस क्यूब हो गया। ठीक है, अब आ देखो आगे क्या करेंगे भाई, ये तो हमारा एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, जो ये लिखा है ना साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, नाइन्थ में एक फॉर्मूला हुआ करता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन जब आप करोगे ना तो इसको यहाँ 3 डॉट डाल के यहाँ लिखना, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है ना इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो होता था a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो गौर से देखो भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा नहीं हो रहा ऊपर की तरफ इधर, क्यों, क्योंकि भाई ये देखो ना क्या लिखा हुआ है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, और साइन को अगर a मानते तो ये a क्यूब हो गया, कॉस को b मानते तो ये b क्यूब हो गया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, a की जगह बेटा साइन है, b की जगह क्या है कॉस, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में ए बी, प्लस में ए बी का मतलब साइन कॉस। ठीक है, ये साइन कॉस लिखा हुआ बेटा एंड में, ओके। और अपॉन में क्या है बेटा इसके साइन कॉस। हमने क्या करा है समझ रहे हो ना भाई, हमने क्या करा था यहाँ पे साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब है, तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा था ये वाला, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया बस, और कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे। हाँ, अब गौर से देखो साइन माइनस कॉस इधर है, साइन माइनस कॉस इधर है, तो ये क्या हो गया बेटा कैंसल आउट। ओके, जगह तो है नहीं, वीडियो पॉज करो, इतना नोट कर लो आप, मैं वैसे तो इधर से मिटा रहा हूँ सिर्फ अभी, और लेकिन आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो बेटा देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया था, तो बचा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1, पहला फॉर्मूला है ना, तो 1 प्लस साइन कॉस बचा है यहाँ पे, और इसके नीचे क्या है साइन कॉस। अब देखो 1 प्लस साइन कॉस के नीचे पूरे के नीचे साइन कॉस है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, ये जो नीचे साइन कॉस है ना, एक बार 1 के नीचे भी है और साइन कॉस के भी नीचे है, मैं कह रहा हूं जैसे 2 प्लस 3/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है जो ये 4 है ना, वो एक बार 2 के नीचे भी है और 3 के नीचे भी है। तो मैं यहाँ पे ना इसको सेपरेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको सेपरेट, तो 1 अपॉन साइन कॉस प्लस में एक बार साइन कॉस के नीचे भी साइन कॉस। देखो नीचे साइन है तो ऊपर आके पहुंच के क्या हो जाएगा कॉसेक, नीचे कॉस है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा सेक, है ना, क्योंकि 1 अपॉन साइन कॉसेक के इक्वल 1 अपॉन कॉसेक के इक्वल, प्लस में साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो बचा क्या 1। और यही तो देखो भाई, यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा, बस 1 बाद में लिखा, उससे कोई इश्यू नहीं है। तो भाई LHS इक्वल आ गया किसके RHS के, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए के।
तो भाई सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं हम, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। 1 प्लस हमारा LHS है वैसे 1 प्लस sec a अपॉन sec a, तो 1 प्लस sec a, sec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन। अच्छा आपको पता है मैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम चेंज करेंगे, तो एक इजी तरीका भी है। अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया कि 1 प्लस sec a है, तो एक बार अपॉन में sec a है, तो इसको एक बार 1 के नीचे भी लिख सकते हैं और sec के नीचे भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, एक बार इसको 1 के नीचे लिख देता हूँ और एक बार इसको इसके नीचे लिख देता हूँ। समझ रहे हो मैंने क्या करा, एक बार 1 के नीचे sec और एक बार sec के नीचे sec। तो देखो हुआ क्या, 1 अपॉन sec किसके इक्वल होता है cos के, और sec से sec करके कैंसिल क्या हो गया 1, इजी सिंप्लीफाई हो गया ना। अगर हम करते 1 अपॉन cos कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो यहाँ से देखो थोड़ा इजी हो गया। अब लेकिन भाई LHS हमारा cos a प्लस 1 आ रहा है, ये तो भाई RHS के इक्वल नहीं आ रहा, दिक्कत हो गई। कुछ दिक्कत नहीं हुई, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी LHS RHS के इक्वल ना आए तो उस कंडीशन में क्या करो, RHS को भी सॉल्व कर दो, है ना। तो LHS हमारा ये आया, अब RHS को भी सॉल्व कर दो। तो RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो देखो नीचे कॉस है ऊपर साइन है, हमें आंसर कॉस में चाहिए, तो साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दो। तो साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, होता है ना। साइन स्क्वायर जो होता है पहले वाले फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और नीचे लिखा हुआ है भाई 1 माइनस कॉस ए। जो ये 1 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ऊपर न्यूमरेटर में ना फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ना 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो भाई यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है 1, b की जगह cos, तो ये हो जाएगा भाई a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस, अपॉन में 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, तो ये आ गया भाई 1 प्लस कॉस ए, ये भी कॉस ए प्लस 1 था, ये भी 1 प्लस कॉस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल हुआ किसके, RHS के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है स्पेशल टाइप वाला क्वेश्चन, है ना। क्यों, देखो ना कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूफ करना है कॉस ए प्लस कॉसैक ए प्लस कॉट ए के। इसको ना ही आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही है, ना एलसीएम एलसीएम लेके जो हम सॉल्व करते हैं वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पहले से ही है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो हमारा LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो देखो भाई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है तो उसका एक स्पेशल तरीका भी होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। तो क्या है स्पेशल तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को जो LHS सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन या कॉस से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, साइन या कॉस से। तो अब हमें पता कैसे चलेगा साइन या कॉस से डिवाइड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रूफ में क्या चाहिए, कॉस एक और कॉट, इस चीज का ध्यान रखो। अगर मैं कॉस है, कॉस को डिवाइड करता हूं किससे, साइन से, तो कॉस अपॉन साइन आता है कॉट, वाओ। और हमें देखो प्रूफ में क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो ये हमारा ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको साइन से ही डिवाइड करेंगे। अगर मान लो हम कॉस से डिवाइड करते तो क्या आता, कॉस ए अपॉन कॉस ए, चलो ये तो 1 हो जाता, फिर साइन के नीचे कॉस लिखते तो क्या होता, साइन अपॉन कॉस, ये होता है tan के इक्वल, लेकिन हमें प्रूफ में tan तो चाहिए ही नहीं, तो इसलिए कॉस नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे बेटा, किससे, साइन से। इसको हटा देते हैं फटाफट से। तो भाई डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय साइन ए। तो कैसे करेंगे, सबके नीचे साइन लिख दो, कॉस ए है ना, इसके नीचे भी साइन, साइन के नीचे भी साइन, और ये 1 के नीचे भी साइन, इस कॉस के नीचे भी साइन, और ये साइन के नीचे भी साइन, और ये 1 के नीचे भी साइन। तो देखो भाई, अभी हमने कुछ पहाड़ नहीं तोड़ा ज्यादा, सिर्फ क्या करा है, सबके नीचे साइन 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 लिख दिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस अपॉन साइन होता है भाई कॉट, साइन अपॉन साइन कट गया भाई, ये तो आ गया 1, ये प्लस था, प्लस में 1 अपॉन साइन होता है किसके इक्वल, कॉसेक के, अपॉन में कॉस अपॉन साइन कॉट, फिर साइन से साइन कैंसिल, प्लस 1, फिर 1 अपॉन साइन कॉसेक, ये आ गया फॉर्मूला लगा के। इसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉट कॉसेक है ना, इसको एक साथ लिखना है, मतलब अरेंज करना है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में 1, तो यहां भी कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी हमारी, है ना, तो फिर मिटाना पड़ेगा हमें, इसको यहाँ एरो डाल के यहाँ लिख देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1, और कॉट ए यहाँ पहले से है, माइनस का कॉसेक इसके साथ लिखेंगे अरेंज करके, और ये प्लस का 1। अब देखो यहाँ क्या होगा, आपको आंसर चेक करना है, कहाँ चाहिए आपको, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। आंसर आपको चाहिए भाई न्यूमरेटर में। कहाँ चाहिए आपको आंसर, न्यूमरेटर में। और आपकी पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है कॉट कॉसेक में। तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर में आंसर चाहिए, इस चीज को याद रखो। तो न्यूमरेटर में देखो, डिनोमिनेटर में दोनों जगह 1 है, तो जो न्यूमरेटर में 1 है ना, उसकी जगह जो न्यूमरेटर में 1 है, अच्छा न्यूमरेटर वाले ही 1 क्यों, क्योंकि आपको आंसर कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में। इसलिए कभी कभार क्या होता ना, ये ऐसे लिखा होता, तो आपको आंसर किस में चाहिए होता, डिनोमिनेटर में, तो वहां पे आप नीचे वाले 1 की जगह एक फॉर्मूला लिखते, जो मैं अभी बताने वाला हूं मैं। अगर न्यूमरेटर में आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए तो डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में जो 1 लिखा हुआ है, वहां पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, वो जो ऐसा फॉर्मूला जो ये इक्वेशन में आ रहा है, जैसे देखो कॉट और कॉसेक आ रहा है ना, तो इसके अंदर आपको कॉट और कॉसेक वाला फॉर्मूला लगाना है 1 की जगह। कॉट और कॉसेक वाला फॉर्मूला लगाना है किसकी जगह, 1 की जगह। तो कॉट कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अगर कॉट उधर लेके जाते हैं तो 1 इक्वल हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के। तो इसका मतलब कॉसेक कॉट का फॉर्मूला 1 की फॉर्म में होता है, मतलब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉट ए के फॉर्मूले को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो जो न्यूमरेटर वाला 1 है ना, ऊपर वाला 1, उसमें 1 की जगह क्या लिख दो बेटा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो देखो पहले लिखा हुआ है कॉट प्लस कॉसेक, ठीक है, इसको तो एक जगह लिख लो। फिर माइनस में 1 है ना, तो 1 की जगह लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। अब 1 की जगह ये क्यों लिखा समझ में आया, और फॉर्मूला कहां से आया समझ में आया, है ना। अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखो ये हमारा कॉट ए है, प्लस में कॉसेक ए है, और यहाँ है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो भाई फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। ए की जगह लिखा है कॉसेक, बी की जगह लिखा है कॉट, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मतलब कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और एक बार कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस कोसेक ए, सॉरी ये माइनस है, प्लस में 1। अब देखो न्यूमरेटर में गौर से देखो,
कॉट ए प्लस कॉसेक इधर है, बीच में माइनस, फिर कॉट ए कॉसेक प्लस कॉट ए इधर भी है, तो भाई ये दोनों कॉमन आ रहा है। अच्छा ये मत सोचना सर यहाँ पे कॉट प्लस कॉसेक लिखा है, ये कॉसेक प्लस कॉट लिखा है, मतलब दोनों का मतलब एक ही है भाई, क्योंकि 1 प्लस 2 भी 3 आना होता है, 2 प्लस 1 भी 3 आना होता है, तो प्लस वाले नंबर्स उल्टे सीधे लिखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कॉट प्लस कॉसेक है ना, ये इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस जो कॉट ए है उसको क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब यहां से कॉट प्लस कॉसेक गया तो बचा 1, फिर माइनस में यहां से कॉट प्लस कॉसेक गया तो बचा कॉस ए माइनस कॉट ए, समझ रहे हो। यहां से कॉट प्लस कॉसेक गया तो क्या बचा भाई 1, यहां से कॉसेक प्लस कॉट गया तो क्या बचा कॉसेक माइनस कॉट ए, यहां माइनस है तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, लेकिन बेटा ये माइनस है ना, तो अंदर का ब्रैकेट ओपन हो गई, साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये हो गया 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, और अपॉन में लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब गौर से देखो ना, नीचे और ऊपर ये प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, ये माइनस का कॉसेक है, ये माइनस का कॉसेक है, ये प्लस का कॉट है, ये प्लस का कॉट है, तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से क्या हो गई कैंसल आउट, आपका बचा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही आपको क्या करना था प्रूफ, तो भाई LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब देखते हैं 6th पार्ट। अब देखो ये रूट वाला पार्ट है, तो जब भी आपको रूट वाले ऐसे क्वेश्चन देखे ना प्रूविंग के लिए, तो क्या करो उसको रेशलाइजेशन कर दो, क्या कर दो बेटा उसको रेशलाइजेशन। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, देखो ये लिखा हुआ है भाई रूट का 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब इसको रेशलाइजेशन कैसे करेंगे, और रेशलाइजेशन जो करोगे ना वो भी पूरा रूट में ही रहेगा, इस चीज को याद रखना, तो उसको रूट को बड़ा कर लो या अलग से रूट लगा लो। तो रेशलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, लेकिन साइन चेंज करके, माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से, ओके। अब ऊपर देखो रूट का 1 प्लस साइन ए है, रूट का 1 प्लस साइन ए है, तो जैसे √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, जब सेम रूट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रिमूव हो जाता है ना, उसी तरह से ये पूरा का पूरा रूट है, 1 प्लस साइन पे भी है 1 माइनस साइन पे भी है, और इधर भी, तो √1 प्लस साइन को √1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, रूट क्या हो गया रिमूव। लेकिन इस चीज का ध्यान रखो, जो रूट रिमूव हुआ है सिर्फ ऊपर वाले नंबर से हुआ है, नीचे वाले नंबर पे भी रूट है, ठीक है ना। अब नीचे है बेटा रूट का 1 माइनस साइन है, रूट का 1 प्लस साइन है, यहां देखो एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा है भाई, कौन सा a प्लस बी ए माइनस बी का, जब a प्लस बी ए माइनस बी लिखा होता है तो इसका फॉर्मूला नहीं होता ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही तो यहाँ फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, क्योंकि a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, और एक बार प्लस में लिखा हुआ और एक बार माइनस में लिखा हुआ है, a की जगह 1 लिखा है तो ये 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन लिखा है तो ये साइन का स्क्वायर, तो भाई ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में रूट का 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसको हटा देते हैं यहां से। अब यहां पर एक चीज आपको पता ही है पहले से कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो इस पूरे के नीचे कॉस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक बार 1 के नीचे भी है और एक बार साइन के नीचे भी है, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने का फायदा क्या है, जो चीज हमें प्रूफ के लिए चाहिए ना वो आ जाएगी। देखो कैसे सेपरेट करा तो 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक के इक्वल, और ये हुआ साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है tan के इक्वल। गौर से देखो भाई यही तो चाहिए था प्रूफ में, तो LHS इक्वल हो गया किसके RHS के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। तो करते हैं भाई इसको भी सिंपलीफाई। ये कुछ आपका क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ करना है tan थीटा के। तो पहले लिख लेते हैं क्या है ये, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा इक्वल है ये, तो सॉरी इसको सॉरी LHS हो गया हमारा ये। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर में देखो साइन कॉमन आ रहा है तो ले लो कॉमन। यहां बचेगा साइन गया तो 1, माइनस में साइन क्यूब था, एक ही तो साइन लिया है भाई, तो बचा साइन स्क्वायर। नीचे देखो कॉमन आ रहा है भाई कॉस, तो यहां से कॉस गया तो बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में यहां से कॉस गया तो बचा 1, है ना, क्यूब था तो इसलिए स्क्वायर बचा, ये कॉस गया तो यहाँ 1 बचा। और ये साइन अपॉन कॉस तो हो गया भाई tan। और देखो हमें प्रूफ में चाहिए था tan ही चाहिए था, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना ये एक्स्ट्रा टर्म है, और ये ना एक दूसरे से कट जाएगी, लेकिन अभी तो दिख नहीं रही भाई कटती हुई, तो भाई हमें शो तो करके दिखाना पड़ेगा ना कैसे कट रही है। तो गौर से देखो, जो न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर की टर्म में है और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर की टर्म में आंसर है। तो क्या करो, किसी एक को भी ना, चाहे इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो चाहे इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, किसी एक को। तो जैसे मान लो हम कर देते हैं न्यूमरेटर को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो न्यूमरेटर में है ना साइन स्क्वायर उसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस 2। तो साइन स्क्वायर को कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल होता है भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो ये हो गया हमारा tan थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो बेटा 2 1 जा 2, और माइनस का 2 को माइनस कॉस स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो tan थीटा 1 में से 2 गया माइनस 1, प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में भी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही तो है भाई, माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर प्लस का 2 cos स्क्वायर, तो क्या होगा ये कैंसल आउट, तो बच गया भाई हमारा tan थीटा, और यही हमें करना था प्रूफ। तो LHS इक्वल हो गया RHS के, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं बेटा 8th पार्ट। तो ये आपका कुछ 8 पार्ट, हमें साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर के प्रूफ करना है। तो भाई क्या करो ना, यहाँ ना फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह साइन लिखा है बेटा, b की जगह कॉस लिखा है, तो ये हो गया भाई साइन का स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए, फिर प्लस में यहां भी देखो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कॉस ए प्लस सेक ए में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए और कॉस ए। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और ये क्या है कॉस स्क्वायर। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, 1 के। देखो ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो लिखा है, तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर आप ये दोनों टर्म हमारी खत्म। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर हमें आंसर में देखो tan और कॉट चाहिए, तो कॉसेक को ना मैं कॉट की टर्म में लिख सकता हूँ, क्या कॉट का फॉर्मूला होता है भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक इसी के तो इक्वल होता है, तो कॉसेक की जगह हमने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में 2 साइन है कॉसेक है। तो गौर से देखो भाई ये जो साइन है कॉसेक है ना एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, पता है कैसे, देखो 2 साइन है लिखा हुआ है, क्या मैं कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, क्या मैं कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर हम यूज कर चुके हैं, तो बचा यहाँ पे सेक स्क्वायर।
अब देखो sec स्क्वायर को हम चेंज करेंगे tan की फॉर्म में, क्योंकि हमें आंसर tan में चाहिए। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, अब आगे आ जाओ, ये भी टर्म खत्म। अब ये बची लास्ट टर्म 2 sec ए cos ए। अब देखो गौर से आपको दिख रहा हो तो ये भी sec से cos कैंसिल हो जाएगा। कैसे? sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos और ये भी cos ए है, तो cos से cos कैंसिल। अब हमारा क्या क्या टर्म्स बची है बेटा? 1 1 प्लस में cot स्क्वायर, प्लस में साइन से साइन गया तो बचा 2, प्लस में ये वाला 1, प्लस में tan स्क्वायर, प्लस में ये cos से cos गया तो बचा 2। तो भाई 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 और ये 7। तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल आ गया RHS के, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में भाई? यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन गया, कॉस एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, साइन से कॉस एक्स कैंसिल, तो दोनों मल्टीप्लाई में, कॉस एक्स लिखेंगे 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, बचा ये 2। इसी तरह से सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस गया तो बचा 2, फिर नंबर्स को प्लस करा 7 और ये tan स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। तो भाई LHS सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो भाई साइन कॉस में चेंज, कॉसेक है ना, कॉसेक को क्या लिखेंगे बेटा? 1 अपॉन साइन, कॉसेक 1 अपॉन साइन के तो इक्वल होता है, और ये साइन है, और ये सेक है, तो सेक होता है बेटा 1 अपॉन कॉस के इक्वल, माइनस में कॉस है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, तो साइन ए को 1 से करा तो साइन ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करा 1, साइन को साइन से करा साइन स्क्वायर ए। यहां भी पहले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कॉस ए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करा 1, कॉस को कॉस से करा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका इक्वल होता है? पहले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका इक्वल होता है? पहले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल, और नीचे क्या है बेटा? साइन ए और कॉस ए। तो देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्योंकि ऊपर 2 साइन है ना, साइन स्क्वायर, इसी तरह से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो भाई ऊपर बचा हमारा एक साइन और एक कॉस। तो यह है हमारा LHS सिंप्लीफाई करके, जो RHS के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? हमें RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई हमारा RHS है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, तो इसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट करेंगे। 1 अपॉन tan को लिखेंगे बेटा हम क्या? साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखेंगे क्या? कॉस अपॉन साइन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन, अब देखो फ्रैक्शंस में है ना नीचे, तो कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, तो साइन कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन से करा साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस से करा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 मल्टीप्लाई में दो फ्रैक्शन है, एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू में साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के, पहला फॉर्मूला है कि नहीं? तो ये टर्म्स क्या हो गई बेटा? 1 हो गई। क्या हो गई? 1। 1 को साइन ए कॉस से करेंगे साइन ए कॉस ए, नीचे वाले 1 के नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया साइन ए कॉस ए, और हमारा LHS भी कितना आया था? साइन ए कॉस ए। तो भाई LHS इक्वल हो गया किसके? RHS के, और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ्ड। तो ये हो गया भाई हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, और ये है हमारा बेटा लास्ट पार्ट। अब हमें इसमें 2 पार्ट दिए एक तरीके से, कि भाई एक बार 1 प्लस
tan स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को इक्वल में करना है किसके, tan स्क्वायर ए के। एक बार इसको इसके इक्वल और एक बार इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं। तो इसमें पहले हम LHS सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के। तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के, है ना। अब sec स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए के। सारा देखो फॉर्मूला बेस ही हो रहा है। sec स्क्वायर किसके इक्वल, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए के, नीचे cosec स्क्वायर है तो ये ऊपर आके हो जाएगा sec स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि भाई साइन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cosec के। तो इसी तरह से 1 अपॉन cosec को हम क्या लिखेंगे, ऊपर आके क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा, और स्क्वायर था तो इसलिए साइन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर ए। और यही तो हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ। तो भाई LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के। अब इसी के देखो दूसरे पार्ट में क्या है, अब इसको हमें ये प्रूफ करना है, किसको, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर हमें प्रूफ करके दिखाना है किसके इक्वल है, tan स्क्वायर ए के इक्वल है। तो LHS देखते हैं पहले। 1 माइनस tan ए, तो भाई इसको चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस tan ए को लिखेंगे बेटा हम साइन अपॉन कॉस, ये 1 माइनस कॉट है तो कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो फ्रैक्शन से तो कैसे करते हैं भाई, एलसीएम लेके सॉल्व। यहाँ तो एलसीएम ले नहीं सकते तो क्या करते हैं, पहले हम ऊपर वाला देख रहे हैं फ्रैक्शन, तो 1 को कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस ही आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को 1 से करा कॉस, 1 को साइन से करा साइन, अपॉन में यहां भी देखो सेम, 1 को साइन से करा साइन, फिर साइन को 1 से करा साइन, फिर 1 को कॉस से करेंगे कॉस, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इस पूरे पे क्या चल रहा है बेटा, स्क्वायर चल रहा है अभी, है ना, पूरे पे स्क्वायर था ना, तो इस पूरी टर्म पे स्क्वायर चल रहा है। हाँ देखो गौर से, कॉस ए माइनस साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको ना मैं रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ। जब भी दो फ्रैक्शंस हो तो क्या होता है बेटा, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई का साइन नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। मैं ये कहता आपसे, साइन माइनस कॉस से कॉस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, पता है क्यों, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, साइन माइनस कॉस, और माइनस कॉमन लेते तो अब देखो साइन माइनस साइन ए से मैंने साइन ए माइनस कॉस ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट करा है, तो मैंने यहाँ पे बचेगा -1, +1 नहीं बचेगा, क्या बचेगा -1, क्योंकि कटा जब ही है जब हम माइनस कॉमन लेंगे। ओके, तो ये आ गया आपका साइन अपॉन कॉस tan, तो ये आ गया माइनस का tan और इस पूरे का होल स्क्वायर। भाई माइनस tan का स्क्वायर तो प्लस ही होना है, माइनस से स्क्वायर कर रहे हैं तो, और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो भाई LHS इक्वल हो गया RHS के प्रूफ। इसी के साथ बेटा आपके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, 8.3 भी कंप्लीट होती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।